साईं की बात। बच्चे, तुम्हें शिरडी से, बाबा के दरबार से बुलावा आ रहा है मेरे बच्चे, तो आ जाओ। सारा इंतज़ाम कर दिया है मैंने। तुम्हारा बहुत दिनों से मन है ना कि तुम बाबा की शिरडी आओ, बाबा की नगरी आओ, अपने घर आओ। तो आओ मेरे बच्चे। देखो, इस शिरडी के मंदिर में ना हर कोई नहीं आ सकता। समाधि मंदिर में हर कोई कदम नहीं रख सकता। जो मेरे बच्चे होते हैं ना, जिन्हें मैं दर्शन देना चाहता हूँ, जिनकी ज़िंदगी में संवारना चाहता हूँ ना, बस वही आ सकते हैं। और उनमें से तुम मेरे खास बच्चे हो, जिसे मैं खुद बुला रहा हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ कि वो मेरे समाधि मंदिर में आए। और जैसे ही वो मेरे समाधि मंदिर में आएगा ना, तो जब वो मुझे देखेगा ना, तो देखना, हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे और तुम ना मुझ में बिल्कुल लीन हो जाओगे और मैं मूर्ति नहीं, साक्षात साईं बन जाऊंगा। साक्षात साईं। तुम देख लेना, मैं उस वक्त ना सिंहासन पर विराजित नहीं रहूंगा, बल्कि तुम्हारे सामने आकर साक्षात रूप में खड़ा हो जाऊंगा। तुम देख लेना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। बस हाँ, रोना मत। तुम हमेशा ना मुझे देख के रोते बहुत हो, रोया मत करो बस। तुम्हारा बाबा हूँ मैं, और मुझे देखकर रोते क्यों हो तुम? हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो कहीं नहीं जा रहा ना। मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, हमेशा। देखो, उन लोगों से हमदर्दी जताओ जो लोग सच में वाकई में अच्छे हैं, जो इस लायक हैं कि तुम उनसे हमदर्दी जता सकते हो। लेकिन उन लोगों के साथ कभी नहीं जो तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, छल कपट करने की कोशिश करते हैं ना। तो ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल हमदर्दी नहीं करनी तुम्हें, बल्कि ना उनका अच्छा सोचना है ना बुरा सोचना है, वहाँ से हट जाना है बस। क्योंकि जहाँ तुम किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, वहाँ फिर मैं नहीं चाहता कि तुम बुरा भी करो और वहाँ से हट जाओ, दूर हो जाओ। बस इतना कहूँगा। तुम जो ये सुबह सुबह उठकर ना चाय पीते हो ना, बिना दांतों को साफ किए, ये बहुत गलत है। तुम जानते हो, अभी तुम्हारा सब कुछ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, उसमें फिर बहुत दर्द होगा। फिर क्या करोगे? बोलो। तो अगर इतना आलस क्यों करते हो तुम? अगर 2 मिनट जाकर दांतों को साफ कर आओगे, उसके बाद में चाय पी लोगे, तो कुछ हो जाएगा क्या? ऐसा मत किया करो। और अपने बाबा को भी ना चाय खाली मत दिया करो, कुछ ना कुछ मुझे साथ में ज़रूर दिया करो। चाहे बिस्किट दो या कुछ भी दो, लेकिन मुझे साथ में ज़रूर दो, क्योंकि मैं खाली चाय नहीं पीता मेरे बच्चे। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी तितर बितर हो गई है, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें अपनों ने ही बिल्कुल बेसहारा कर दिया है ना? और पराए ऐसे हैं जो आज भी तुम्हारा साथ देते हैं। तो सुनो ना, चाहे तुम्हारा अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो ना, लेकिन ये पूरी दुनिया देख रहे हो तुम, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है, तुम्हारे बाबा की है। और जो तुम्हारे बाबा का है ना, वो तुम्हारा है मेरे बच्चे। मायूस बिल्कुल मत हुआ करो। तुम्हारे अगर अपनों ने तुम्हें अपनाने से इनकार किया है ना, लेकिन इस पूरी दुनिया ने नहीं। ये पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। जब तुम इस दुनिया में निकलोगे ना, तो तुम देखोगे कि मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तुम्हारी इज्जत करेंगे, जो तुमसे बहुत प्यार करेंगे। तुम ना अपनी ज़िंदगी को ना ख़त्म करने के बजाय ना तुम कुछ अलग करके सोचो, कुछ अलग से देखो। तुम कुछ ऐसा करो जिससे कि तुम्हारा मन लगा रहे, तुम कोई काम कर सको। कुछ ऐसा करो ना तुम। मुझे मालूम है कि तुम्हारे शरीर से काम नहीं होगा, लेकिन कुछ भी ऐसा काम करो जिसमें तुम व्यस्त रहो, तुम्हारा दिमाग व्यस्त रहे। बार बार उन अपनों के बारे में सोच के ना, जिन्होंने गलत किया, उसके बारे में सोच सोच कर अपने आप को परेशान मत करो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना, तो तुम ना उन्हें उदी जल दो। उदी जल रोज़ाना दो, बेनागा दो। ये नहीं कि तुमने एक दिन दिया और दूसरे दिन नहीं दिया, ऐसा मत किया करो। उदी का ना लालच मत किया करो कि उदी ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम सच्चे दिल से मुझे याद करोगे ना, तो उदी तुम्हारे पास कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ये मेरा वादा है तुमसे। उदी मैं कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। और कुछ मेरे बच्चों को लगता है कि वहाँ पर साईं है, यहाँ पर साईं है, दीवार पर साईं है, किसी चीज़ में साईं है। तो सुनो ना, जो वो पहेली सी बन जाती है ना तुम्हारे लिए, कोई आकृति सी बन जाती है और वो पहेली में तब्दील हो जाती है ना, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या वो साईं है भी नहीं है, और तुम सबसे पूछने लगते हो। सबसे क्यों पूछते हो?
क्या सबके पास वो आंखें हैं, सबके पास वो नज़रें हैं जो मुझे देख सके? नहीं ना, क्योंकि मुझे वही देख सकता है जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरा बच्चा होता है। तुम अगर सबसे जाकर पूछोगे कि साईं है साईं है, तो सब अपने अपने भाव से बताएंगे ना, क्योंकि उनके मन का भाव अलग है, तुम्हारे मन के भाव अलग है। तुम मुझे देखना चाहते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि जो तुम मुझसे लगाव रखते हो, जो तुम मुझसे प्यार करते हो, वो सामने वाला भी रखे। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने पहले से ही कह दिया कि जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो मैंने तो शुरुआती दौर में ही कह दिया था मेरे बच्चे, कि जिसका जैसा मन होगा, मेरे बच्चे का जैसा मन होगा ना, उसे मैं वैसा ही दिखाई दूंगा। हर किसी को मैं वैसे रूप में नहीं दिखाई देता, हर किसी को मैं दर्शन नहीं देता। किसी ने अगर तुम्हारा भरोसा तोड़ा है ना, तो तुम परेशान मत हो, आगे बढ़ो जिंदगी में, क्योंकि उसने सिर्फ एक बार भरोसा तोड़ा है। जिंदगी तो बहुत लंबी है ना, जिंदगी तो बहुत बड़ी है ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे मेरे बच्चे जो तुम्हारे भरोसे को जोड़ने वाले भी होंगे। अगर एक तोड़ने वाला मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं ना कि सारे इंसान बुरे हैं, सारी दुनिया बुरी है। ऐसा नहीं है। सबको एक नज़रों से देखना बंद कर दो, क्योंकि जो ये दुनिया है ना, इसमें अच्छे बुरे, सच्चे झूठे, हर तरह का इंसान है, और इसमें मेरे भी बच्चे हैं। तो सबको तुम एक तरह से नहीं देख सकते। तो अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है तो वो इंसान शायद वैसा नहीं था जैसे तुमने चुना। तुमने गलत इंसान चुन लिया था, लेकिन सही इंसान भी है ना इस दुनिया में। मैं ये नहीं कहता कि सब पर भरोसा करो, लेकिन जांच पड़ताल करो, देखो परखो समझो, जांच करो, उसके बाद ही भरोसा करो। लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि चाहे कितना भी भरोसा हो जाए ना, लेकिन अंधविश्वास तब भी मत करना, क्योंकि अंधविश्वास तुम किसी पर ना ही करो तो ही अच्छा होगा। हमेशा सावधान रहा करो, चौकन्ने रहा करो कि कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। चाहे तुम्हारा फिर कितना भी बड़ा भरोसेमंद इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मन में लालच उत्पन्न हो ही जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मैं तुमसे ये भी कहूँगा कि चाहे कोई कितना भी अपना हो, उस पर भरोसा करो, लेकिन अंधविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करना, तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। और सुनो, किसी से अगर कोई बात कह नहीं पाते हो ना, तो लिख कर बोल दो। लिखने से तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो। कोई बात नहीं, अगर नहीं बोल पा रहे हो तो लिख दो ना, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी हम बोल नहीं पाते हैं चीज़ों को, तो कह कर नहीं तो लिख कर। लिखने से भी मेरे बच्चे तुम्हारे भाव वहाँ तक पहुँच जाएंगे जो तुम पहुँचाना चाहते हो ना, और बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है? और ना, जो तुम्हारी अभी की परिस्थिति है ना, उससे परेशान मत हो। धीरे धीरे कर कर उस पर बदलाव आना शुरू हो रहा है, और धीरे धीरे हो जाएगा। आने वाला वक्त तुम्हारा ही है, तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बना दिया है, सब कुछ तुम्हारे लिए कर दिया है मैंने। बस तुम्हें उन रास्तों पर चलना है, तुम्हें वहां तक पहुंचना है। जो मंजिल मैंने तुम्हारे लिए खड़ी कर दी है ना, उस मंजिल तक तुम्हें पहुंचना है मेरे बच्चे। बहुत खूबसूरत मंजिल है तुम्हारी, बहुत प्यारे रास्ते भी हैं तुम्हारे। बस चलो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, अपने बाबा को ना खिचड़ी कब खिलाओगी? मेरा खिचड़ी खाने का ना बहुत मन है। बहुत दिनों से तुमने मुझे खिचड़ी नहीं खिलाई। मेरा आज मन है कि तुम आज अपने हाथों से खिचड़ी बना कर ना मुझे खिलाओ, और मैं आऊँगा। जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, और नाराज होना तुम्हारा जायज़ भी है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन जो हो रहा है वो तुम्हारे साईं की मर्जी से हो रहा है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम अपनी ओर से सोच रहे हो, अपनी नज़र से, अपने नज़रिए से, लेकिन अगर तुम अपने साईं के नज़रिए से देखोगे ना, तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल उचित है मेरे बच्चे, जो तुम्हें सही समय आने पर पता चलेगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, बहुत गुस्सा हो, और बहुत कुछ कहते भी हो। मैं सब सुनता हूँ, तुम्हारी डांट भी सुनता हूँ। जब तुम मुझे डांटते हो ना, मैं तब भी सुनता हूँ, क्योंकि उस डांट में ना जो प्यार है ना, जो हक है, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि तुम मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो। और सुनो मेरे बच्चे, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बात ध्यान रखो।
अगर इतना प्यार मुझसे करते हो तो विश्वास भी रखो, श्रद्धा भी रखो मेरे बच्चे, हो जाएगा। और कुछ मेरे बच्चे ना मुझसे इतना हद तक नाराज हो जाते हैं कि साईं मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आपको प्रणाम नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो जहाँ भी जाते हैं ना, उनसे पहले मैं वहां पहुंच जाता हूँ और उन्हें दर्शन भी देता हूँ। उन्हें ये एहसास कराता हूँ कि मैं तेरे पास हूँ, सदैव तेरे पास हूँ। मैं तुझसे दूर तो कभी जा ही नहीं सकता, तुझसे दूर तो कभी हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मेरे इतने प्यारे बच्चे हो, इतने प्यारे हो तुम, कैसे तुमसे दूर हो जाऊं। और जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, तो माँ सरस्वती को प्रणाम करके अपनी पढ़ाई आरंभ किया करो मेरे बच्चे। अगर तुम विद्या की देवी को प्रणाम करोगे ना, तो तुम्हारा मन भी लगेगा और तुम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होगे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे अंकों से होगे और बहुत नाम भी रोशन करोगे। और जो तुम याद करते हो ना, जो तुम्हें याद नहीं रहता, वो भी रहना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी याददाश्त भी ठीक हो जाएगी मेरे बच्चे, तुम्हें भूलने की बीमारी है ना, वो भी नहीं रहेगी। तो माँ सरस्वती को प्रणाम किया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ही वो माध्यम बनने वाले हो किसी के अच्छे काम का मेरे बच्चे। तुम वो माध्यम बनोगे कि तुम्हारी मदद से, तुम्हारे माध्यम से किसी की जिंदगी संवरेगी मेरे बच्चे, उसे मार्ग मिलेगा, उसे बहुत कुछ मिलेगा मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे कारण। और मैं चाहता हूँ कि वो कार्य तुम करो और उसका सारा श्रेय तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हें मान सम्मान पदवी सब प्राप्त होगी मेरे बच्चे। जो मैं तुम्हें दिलवाना चाहता हूँ तुम्हें वो मिलकर रहेगा मेरे बच्चे, मिलकर रहेगा। और कुछ मेरे बच्चों ने ये इच्छा जताई है कि उन्हें मुझसे मिलना है, मेरे दर्शन चाहते हैं। तो सुनो, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, तुमसे कह दिया मैंने, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा साईं तुमसे मिलने आएगा। पर पहचानना ना पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है मुझे। तुम पहचान लोगे अपने साईं को तो पहचान लेना। मैं तुमसे कहता हूँ कि 1 हफ्तों में मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा मेरे बच्चे, जरूर आऊंगा। और सुनो मेरे बच्चे, जो भी धन तुम्हारे पास में आता है ना, तो उससे प्रसन्नचित्त रहा करो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि असलियत में, वास्तविकता में पैसों की आस रखना, धन की आस रखना गलत नहीं है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, इस वक्त जितना भी धन तुम्हारे पास है या आ रहा है, उसे संचय करने की कोशिश करो मेरे बच्चे। माँ लक्ष्मी का हमेशा आदर सत्कार किया करो। और भी आएगा, मैं दूंगा ना, बस थोड़ा संतुष्ट रहा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मन में धन को लेकर वो भूख पैदा हो जाए जिसके कारण तुम गलत राहों पे चल पड़ो। मैं कभी नहीं चाहता कि धन तुम पर हावी हो जाए, मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे। माया उतनी ही अच्छी है जितना कि तुम्हारी जरूरत है। अगर वो ज्यादा हावी हो जाती है ना, तो गलत रास्तों की तरफ इंसान चला जाता है, जो मैं तुम्हें कभी भेजना नहीं चाहता। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी गलत राह पे जाओ, किसी गलत दिशा में जाओ मेरे बच्चे, मैं कभी नहीं चाहता। और सुनो, जिन चीजों को मेरे बच्चे बैठकर सुलझाया जा सकता है, तो उसे और क्यों उलझा रहे हो मेरे बच्चे। जो चीजें बातों से सुलझाई जा सकती हैं, बैठकर सुलझाई जा सकती हैं, तो उन्हें बैठकर सुलझाओ ना मेरे बच्चे। क्यों इतना तुमने बातों का पहाड़ बना रखा है, खत्म करो मेरे बच्चे। ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत मासूम भी होते हैं कुछ रिश्ते, तो उन्हें माफ कर दो और आगे बढ़ो मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं मेरे बच्चे, तुमसे भी होती है ना। मैं भी तुम्हें डांटता हूँ तो क्या हुआ मेरे बच्चे, अगर किसी से गलती हो गई तो माफ करो उसे और आगे बढ़ो। और प्यार से अपने रिश्ते को चलाओ मेरे बच्चे, आगे बढ़ो। अपने रिश्ते में मधुरता लाओ, विश्वास लाओ, प्यार लाओ मेरे बच्चे। विश्वास रख मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। तू जानता है ना कि तेरा साईं कभी अपने बच्चों को हारने नहीं देता, कभी नहीं हारने दूंगा मेरे बच्चे। तूने ऐसे कैसे कह दिया कि साईं मैं हार रहा हूँ, मैं कमजोर पड़ रहा हूँ। नहीं मेरे बच्चे, ये वक्त है और ये वक्त एक जैसा नहीं रहता, ये धीरे धीरे बदल जाता है। चाहे कितना भी बड़ा घाव क्यों ना हो मेरे बच्चे, वो वक्त के साथ साथ भर जाता है मेरे बच्चे। और तेरे साथ तो मैं हूँ, तेरी साईं माँ है, तो तुझे कैसा डर है मेरे बच्चे। तेरे घर पर स्वयं मैं विराजित हूँ मेरे बच्चे, तेरे घर पर रहता हूँ। और सुनो, जो तुम्हारा घर है ना, वो घर नहीं, वो शिरडी है, वो मंदिर है मेरे बच्चे, क्योंकि वहां मैं विराजित हूँ। जब तुम अपने घर वालों के साथ में बैठकर खाना खाते हो ना एक साथ, तो उस वक्त ना तनावपूर्ण बातें मत किया करो मेरे बच्चे। हमेशा अच्छी बातें किया करो कि पूरा दिन में तुमने क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, इस बारे में चर्चा किया करो ना मेरे बच्चे। और तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे घर पर तुम्हारा साईं विराजित है, और तुमसे ज्यादा क्या किसी ने आजमाया है इस बात को कि तुम्हारा साईं तुम्हारे घर पर विराजित है मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है, क्योंकि तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा है,
तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा है क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ। और जो भी चीज़ें हो रही हैं ना मेरे बच्चे, उसे अपने हिसाब से होने दो, उसे इधर उधर मत करो मेरे बच्चे। अपनी सोच से उसको बदलने की कोशिश मत करो मेरे बच्चे। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि वो मेरी मर्जी से हो रहा है मेरे बच्चे। और तुम जानते हो कि मेरे तरीके अलग होते हैं, तुमसे अलग हैं, इस दुनिया से अलग हैं, लेकिन होगा वही जो तुम्हारे लिए सही होगा मेरे बच्चे। तो जो हो रहा है उसे होने दो मेरे बच्चे। और सुनो, समाज वालों की परवाह मत किया करो मेरे बच्चे। ये दुनिया क्या सोचेगी, क्या कहेगी। हमेशा ये सोचा करो कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी सोच क्या है। हमेशा ये सोच कर करो कि तुम अपनी नजरों में हमेशा ऊपर उठे रहो। तुम्हारे हाथों कभी कोई गलत काम ना हो, तुम्हारे हाथों कभी भी कुछ ऐसा ना हो जिससे किसी का दिल दुखे मेरे बच्चे, उसे तकलीफ पहुंचे। और वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है मेरे बच्चे। ये जिंदगी तुम्हारी है, इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना, खुश देखना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का जो स्वभाव है ना, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा, नाराजगी भरा हो गया है। अगर मेरे बच्चे कोई चीज इधर उधर रख जाती है तो किसी पर क्रोधित क्यों होते हो मेरे बच्चे? कोई बात नहीं ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर परिवार पर चिड़चिड़ापन दिखाओगे, गुस्सा दिखाओगे, उन पर नाराजगी दिखाओगे। ऐसा मत किया करो ना। वो सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे उम्मीद करते हैं, चाहे वो तुम्हारे मित्र हों, चाहे तुम्हारे कार्यालय के हों, या कोई भी मेरे बच्चे, वो तुमसे हमेशा ये उम्मीद रखते हैं कि तुम उनसे प्यार से बात करो। और तुम्हारे अंदर प्यार है, सबके लिए प्यार है, लेकिन तुम जिस तरह से नाराजगी दिखाते हो, चिड़चिड़ापन दिखाते हो ना, वो मत दिखाया करो मेरे बच्चे। कभी कभी कुछ बातों को यूं ही जाने दिया करो, ध्यान मत दिया करो उन बातों पर मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।